जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का प्रयोग कैसे करें। बड़ा सोचने में जादुई ताकत है, परंतु भूलना कितना आसान होता है। जब भी आपके सामने मुश्किल आएगी, यह खतरा रहेगा कि आपकी सोच सिकुड़ जाए, आकार में छोटी हो जाए, ओझी हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है तो आप हार जाते हैं। कुछ संक्षिप्त मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं जो आपको तब भी महान बने रहने में मदद करेंगे जब आपके सामने ओझा सोचने के प्रलोभन मौजूद हों। शायद आप इन सिद्धांतों को छोटे छोटे कार्डों पर लिखकर अपने पास रखना चाहें। जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाना चाहें तो बड़ा निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप हार जाएं, आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाए, आपको डांट पड़ जाए, परंतु ये लोग आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप ये 3 बातें याद रखेंगे। घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर दें तो आप जीत जाते हैं। ओझे लोगों से लड़ने से छोटा हो जाता है, इसलिए महान बने रहें। नंबर 2, पीठ पीछे बुराई का न माने, यह तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है। नंबर 3, याद रखें कि पीठ पीछे बुराई करने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। महान बने रहें, उनके अनुभूति रखें, अपनी सोच को इतना बड़ा रखें ओझे लोगों के मामलों का आप पर कोई असर ना हो। जब आपको काबिलियत नहीं है तो मैं इसमें सफल हो सकूं तो बड़ा सोचें। याद रखें, अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर बन जाते हैं। अगर आप खुद को अक्षम समझते हैं तो आप अक्षम हो जाते हैं। अगर आप खुद को समझते हैं तो आप सेकंड क्लास बन जाते हैं। इन नियमों का प्रयोग करके खुद को सस्ते दामों पर बेची स्वाभाविक प्रवृत्ति को काबू में लाएं। नंबर 1, महत्वपूर्ण दिखें। इससे आपको महत्वपूर्ण बातें सोचने में मदद मिलती है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इस बात का काफ़ी संबंध इस बात से होता है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। नंबर 2, अपने गुणों अपनी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। हौसला दिलाने वाले कार्यक्रम का प्रयोग करें। अपने आप को सुपर चार्ज करना सीखें। अपने सकारात्मक पहलू को जानें। नंबर 3, दूसरे लोगों के बारे में सही नज़रिया रखें। सामने वाला भी इंसान ही है, इसलिए उससे डरने की क्या ज़रूरत है। आप सचमुच कितने अच्छे हैं, यह देखने के लिए बड़ा सोचें। जब बहस या लड़ाई से आप सकें तो बड़ा सोचें। बहस करने और लड़ाई के प्रलोभन का सफल प्रतिरोध करें। नंबर 1, खुद से पूछें, क्या यह चीज़ वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बहस की जाए। नंबर 2, खुद को याद दिलाएं कि आप बहस में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप हमेशा कुछ ना कुछ खो देते हैं। इतना बड़ा सोचें कि आप यह जान लें कि लड़ाई, बहस, झगड़े और इसी तरह की फालतू बात से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। बिना मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु बिना हारे बाकी जिंदगी गुजार देना संभव है। महान चिंतक पराजयों का सामना इस तरह करते हैं। नंबर 1, पराजय को एक सबक के रूप में लें, इससे सब विश्लेषण करें। आगे बढ़ने के लिए पराजय को प्रेरणा बनाएं। हर पराजय से कुछ ना कुछ बचा लें। नंबर 2, जुटे रहने के साथ प्रयोगशीलता को जोड़ दें। पीछे हटकर नए सिरे से नई शैली से शुरुआत करें। इतना बड़ा सोचें कि आप देख सकें कि हार और मानसिक अवस्था है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जब रोमांस खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें। नकारात्मक ओछी सोच, चूंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी इसका बदला लूँगा, रोमांस की हत्या कर देती है। जब उस प्रेम को नष्ट कर देती है जो आपके और आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी के बीच है। जब प्रेम में गड़बड़ हो तो यह करें। नंबर 1, आप जिस व्यक्ति का प्रेम हासिल करना चाहते हो, आप उसके सबसे अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बाकी चीज़ों को आप वहीं रखें जो उनकी सही जगह है। दूसरे नंबर पर। नंबर 2, अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करें, और ऐसा अक्सर करें। विवाह के आनंद का रहस्य खोजने के लिए बड़ा सोचें। जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रगति कम हो रही है, बड़ा सोचें। चाहे आपका काम धंधा कुछ भी हो,
ऊंचा स्टेटस और ज़्यादा तनख्वाह सिर्फ एक चीज़ से आती है, आपके प्रदर्शन की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने से। यह करें, सोचें, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ काम करना मेरे लिए संभव है। हर काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस दुनिया में हो रहा है उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और जब आप सोचते हैं मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो अपने आप आपको बेहतर तरीके के मिल जाएंगे। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सोचने से आपकी रचनात्मक शक्ति जागृत हो जाती है। इतना बड़ा सोचें कि आप यह देख सकें कि अगर आप सेवा भाव को पहले नंबर पर रखेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। पयुविलियस साइरस के शो में बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम।